आप सबको नमस्कार। आइए हम लोग देखते हैं आज के सेशन में ह्यूमन एक्टिविटीज अर्थात मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि मानव क्रियाएं हैं क्या। तो मानव जो भी क्रियाएं संपादित करता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, उसको हम लोग एक शब्द में मानवीय क्रियाएं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उद्देश्य है कि मानव वो सारी क्रियाएं क्यों करता है, क्या उसे आवश्यकता पड़ी उन सब कार्यों की। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि मानव अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो भी एक्टिविटी करता है उसको हम लोग मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत रखते हैं। क्योंकि आर्थिक उद्देश्य का मतलब है धन कमाना। और कोई व्यक्ति है जो बहुत सारा कार्य कर रहा है, जो नेगेटिव वर्क है, जिससे उसको कोई धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसे हम मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है धन उपार्जन करना। और धन उपार्जन करने का मुख्य तरीका क्या है कि वैसे कोई संरचनात्मक एक्टिविटी करें जो हमारे यहाँ प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 सेक्टर में देखे जाते हैं, जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है। और धन प्राप्त होने से क्या है, हम सिर्फ अपना विकास नहीं, क्या है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का विकास कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है कि मानव सबसे पहले कौन सी क्रियाएं करने के लिए प्रेरित हुआ। तो चूंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम जहाँ निवास करते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, उसी से क्या है, हम अपना एक्टिविटी शुरू करेंगे, वहां से अपना कार्य शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मानव पहले जंगलों में रहता था, कबीले के रूप में रहता था। उसके पास कोई उसमें क्या है, बहुत बड़ा जो सो औजार नहीं था, तकनीक नहीं था कि एकाएक जो सो कृषि कार्य करे, उद्योग करे। ठीक है, तो जो प्रारंभिक एक्टिविटी हम लोग का था, जो हमारे आसपास उसमें मौजूद था, तो जंगल के आसपास क्या मिलता है, जीव जंतु मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, जंगली फल मिलते हैं। तो मानव उन्हीं से क्या है, अपना जीवन यापन शुरू किया। अर्थात कहने का मतलब कि मानव सबसे पहले शिकारी था, इसको लोग आखेट कहते हैं। ठीक, तो आखेट भी कैसा है, तो बिल्कुल पारंपरिक तरीके वाला आखेट है। क्योंकि उस समय किसी भी धातु की खोज नहीं हुई थी, मानव निहत्था था, उसके हाथ में कोई औजार नहीं था। तो जो हमारे आसपास का चीज है उसी को अपना औजार बना लेंगे हम, है ना। जैसे लकड़ी को नुकीला करके क्या उसको औजार बनाएंगे, जो हमारे पास पत्थर है उसी को क्या हम लोग तोड़ करके उसको क्या करेंगे, धार देंगे, या उसको घिस करके हम लोग क्या करेंगे, उसको उसमें धार प्रदान करेंगे, और उसी से फेंक करके क्या हम शिकार करेंगे, जानवरों को मारेंगे। लेकिन शिकार करने के लिए क्या है, एक आदमी काफी नहीं था। शिकार करने के लिए क्या है, आदमियों के समूह की आवश्यकता थी। इसीलिए कबीले का विकास हुआ। कबीला मतलब होता है आदमी का समूह। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब मनुष्य शिकारी था तो जानवरों को मार के अपना भोजन यापन करता था। लेकिन जो लोग बूढ़े थे या जो महिलाएं थी, वो क्या शिकार में भाग लेंगी क्या, क्योंकि शिकार के लिए लोगों को बहुत दौड़ना पड़ता है, मीलों दौड़ना पड़ता है। इसमें क्षेत्र बहुत बड़ा है, और क्या है, जो आदमी है जो क्या करते हैं, शिकार करता है, शिकार वो क्या बहुत छोटा है। तो कभी कभी शिकार करने के लिए क्या है, मीलों जो सौ दूरी तय करनी पड़ती थी। और पता चला कि शिकार कभी कर पाए, कभी नहीं कर पाए। कभी शिकारी जो है सो शिकार पर अपना अधिकार जमा लिया, और कभी शिकारी शिकार क्या, कभी शिकार शिकारी को चकमा देके भाग गया। तो यहाँ प्रश्न है कि वही मानव शिकार करेगा जिसके पास क्या है, शरीर में शक्ति है, शरीर में इसको ऊर्जा, जो दौड़ सकता है, या जो क्या है सही जगह पर क्या है पत्थर से मार के जैसे क्या है उसको घायल कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि प्राचीन काल में हम लोग रखते हैं कि सबसे पहले मानव का आर्थिक क्रियाकलाप क्या था। तो कहीं से आंसर पे कृषि है, कुछ लोग बोलता है कि नहीं हमारा जैसे क्या है दूसरा कुछ है। तो सिंपल सी बात है कि जहां हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां का मेरा वातावरण क्या है, तो मेरा जंगली वातावरण है। जंगल में जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, और उसके क्या है, कंद मूल है, फल है, ये सब इकट्ठा करेंगे हम। बात समझ आ रही। तो सबसे पहले मानव शिकारी था, शिकार के द्वारा ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जो जो समय बीतता गया, वैसे वैसे क्या है समस्याएं सामने आई, और समस्या क्या सामने आई उस पर हम विचार करेंगे। तो मानव के आसपास जो एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले हम लोग का आखेट है। अब हम लोग देखते हैं
कि दुनिया में जो हम लोग आखेट का क्षेत्र है वह जो है सो दो जगह बिल्कुल रूप से क्या है देखा जाता है। सबसे पहला हम लोग का है निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश कहने का मतलब कि दुनिया के वैसे देश जो क्या है भूमध्य रेखा के आसपास हैं, भूमध्य रेखा से लेकर के 10 डिग्री के आसपास को लोग बोलते हैं निम्न अक्षांश। तो इस क्षेत्र में देखिए हम लोग सबसे पहले हम लोग का आता है दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील का भाग है, ठीक है, ये हम लोग का निम्न अक्षांश हो गया क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है तो इसलिए नीचे दिखाई पड़ रहा हम लोग को। उसके बाद यहाँ से निकल के आएंगे हम लोग तो अफ्रीका का हम लोग का कांगो बेसिन है, यहाँ का अमेजन बेसिन था, यहाँ का अफ्रीका का कांगो बेसिन। इसी जगह पर आएंगे हम लोग तो इधर हम लोग का आएगा जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा का क्षेत्र और थोड़ा बहुत हम लोग का इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है और पापुआ न्यू गिनी है। ये तीन जगह जो हम लोग का है वह मुख्य रूप से क्या है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है। यहाँ जो भी लोग निवास करते हैं खासकर जनजाति, इसको लोग ट्राइब्स कहते हैं, जो भी जो सभ्यता के शुरुआत से यहाँ लोग रहना शुरू किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कृषि कार्य तो उसमें था ही नहीं, तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से अभी का यदि हम देखें यहाँ का जो प्रेजेंट टाइम है यहाँ भी लोग अभी भी लोग निवास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ से, तो अमेरिका से। तो यहाँ पे पिग्मी जनजाति, हम लोग नाम सुने हैं पिग्मी, दुनिया के सबसे छोटे कद के लोग हैं जो यहाँ पर क्या है शिकार से ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ हो गया चूंकि यहाँ शिकार सबसे क्या है प्राथमिक क्रिया। उस दूसरा हम लोग आएंगे अफ्रीका महादेश में हम लोग का है, तो यहाँ पे कांगो बेसिन में हम लोग का मसाई जनजाति है, बुशमैन है, ये सब के सब क्या है। अब जनजाति का नाम पूछते हैं हम लोगों की, बुशमैन कहाँ पाई जाती है, मसाई कहाँ पाई जाती है, पिग्मी कहाँ पाई जाती है, ये सब क्या है ध्यान रखना हम लोग को। और दूसरा हम लोग का तीसरा क्षेत्र हम लोग क्या है दक्षिण पूर्व एशिया का भाग, जहाँ सबसे बड़ा क्षेत्र इसका है इंडोनेशिया का क्षेत्र। उसके बाद जावा, सुमात्रा और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया कुछ भाग आता है। ये जो देख रहे हैं हम लोग इसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी कहते हैं। यहाँ पापुआंस नाम जनजाति है, पापुआंस, पपुआ में पापुआंस, ये सबके सब क्या है तो आखेट कार्य में अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर क्या कृषि का विकास नहीं हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु है, प्रतिदिन वर्षा होती है और रोज वर्षा होने से कृषि कार्य संभव नहीं है, ना ही उद्योग संभव है, ये सब संभव नहीं है। क्या संभव है, शिकार ही संभव है, क्योंकि लोग मचान बना के अभी भी आदिम जनजातियों जैसा निवास करते हैं, ठीक। ये पहला क्षेत्र हम लोग का है। दूसरा हम लोग देखते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, या उसको बोलते हैं लोग ध्रुवीय क्षेत्र, या उसको बोलते हैं लोग उच्च अक्षांश। यह क्षेत्र वहां वैसे जगह स्थित है जो क्या है ध्रुव के नजदीक है। तो दक्षिण हम लोग का कोई जगह नहीं है, दक्षिण क्या बिल्कुल खाली है, हम लोग का समुद्र बिल्कुल है। उत्तर का ही भाग हम लोग का मुख्य रूप से आता है। तो इसमें हम लोग का कनाडा का उत्तरी भाग है, यहाँ पे हम लोग जनजाति उसको बोलते हैं एस्किमो बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पे कनाडा में क्या बोलते हैं, एस्किमो बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का अमेरिका में इसको बोलते हैं रेड इंडियंस कहते हैं, रेड इंडियंस, वही वहाँ का मूल जनजाति अमेरिका का है। जो हम लोग देखते हैं गोरे गोरे सब वहाँ विदेशी लोग बसे अंग्रेज लोग हैं, जो वहाँ के काले लोग हैं वो सब क्या है वहाँ के मूल निवासी। जो हम लोग का ओबामा कहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो वहाँ के मुख्य मूल जनजाति है। उसके बाद हम लोग का है साइबेरिया में हम लोग का सेमोइड्स है, या यहाँ भी एस्किमो पाया जाता है। ये सब युकागीर है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं साइबेरिया। तो इसका उच्च अक्षांश में दो ही क्षेत्र हम लोग का है, एक कनाडा अमेरिका, दूसरा साइबेरिया का क्षेत्र। तो ये लोग क्या करते हैं जो वहाँ पशु है, जैसे हम लोग का ध्रुवीय भालू है, सील होता है, तो है ना भालू जैसा होता है, वालरस है, पक्षी बहुत तरह की होती हैं, और मछलियां जिसका लोग क्या है शिकार करते हैं। ये शिकार करने में बहुत ही दक्ष होते हैं, उनके पास हार्पून होता है जिसको लोग बर्छी कहते हैं, उसी बर्छी को क्या है फेंक करके जो ऐसे लोग इसका करते हैं शिकार करते हैं। रेंडियर है जो उन लोग का वाहन का काम करता है, गाड़ी खींचने का काम करता है। तो ये दो मुख्य रूप से दो क्षेत्र हम लोग किसके लिए प्रसिद्ध है, आखेट के लिए। इसको यहाँ पे लिख देते हैं तुम लोग का, आखेट हम लोग का दो जगह है, एक हम लोग का है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र और दूसरा हम लोग का है उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है। नाम याद रहेगा, निम्न अक्षांश हम लोग कितना तीन जगह, एक हम लोग का दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, ठीक है, अफ्रीका का कांगो बेसिन, यही पे लिख देते हैं कमा करके, एक हम लोग का अमेजन बेसिन, दूसरा कांगो बेसिन,
दोनों जो है सो नदियों के नाम पर है, ठीक है। और तीसरा हम लोग का है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और न्यू गिनी। कॉपी से मिल रहा है ना? जिसको जो नहीं लिखी अपना नोट कर सकती है। ये हम लोग का दुनिया में निम्न अक्षांशीय आखेट का क्षेत्र है, ठीक है। जनजाति का नाम बता दिए तुम लोग को। अमेजन बेसिन में क्या है? पिग्मी। ये लोग मचान पर रहता है, क्योंकि जमीन बहुत गीला रहता है, हमेशा पानी गिरता है तो जमीन क्या है? भीगा रहेगा। तो लोग मचान बना के रहते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना। प्राचीन काल में भी क्या था? मुख्य व्यवसाय शिकार करना। ये भी क्या इनका व्यवसाय है? शिकार करना। शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद जो सीजनली जंगल के फल होते हैं उनको जो सो ला करके अपना जो सो भरण पोषण करते हैं। कांगो बेसिन हम लोग का है, यहाँ दो जगह हम लोग का है। एक हम लोग का कालाहारी का क्षेत्र, इसको हम लोग बुशमैन कहते हैं। बुशमैन, बुश मतलब होता है झाड़ी, मैन मतलब आदमी। वैसा आदमी जो झाड़ी में रहता है उसको क्या बोलेंगे? बुशमैन। और पिग्मी थोड़ा बहुत यहाँ भी मिलता है हम लोग का, कांगो बेसिन में भी। और यहाँ पे हम लोग का है पापुआन्स, पपुआ न्यू गिनी। तो ये क्या है? वर्तमान समय तक जो है क्या है? इसी कार्य में लगे हुए हैं। दूसरा हम लोग का है निम्न और उच्च अक्षांश। पता है तुम लोग को? बोलेंगे निम्न अक्षांश पता है कि नहीं पता है? 0 डिग्री से शुरू करते हैं हम लोग और 90 तक जाते हैं, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो 0 का मान ज्यादा है कि 10 का मान ज्यादा है कि 20 का मान ज्यादा है कि 50 का मान ज्यादा है? कौन बड़ा है? 50 डिग्री बड़ा है कि 20 डिग्री बड़ा है? 50 बड़ा है। तो क्या उच्च बोलेंगे? ज्यादा बोलेंगे। और 0 क्या है? कम है तो उसको निम्न करते हैं, ठीक है। निम्न मतलब नीचे मत समझ रहे हो तो। निम्न का मतलब होता है जिसका वैल्यू कम है, क्योंकि अक्षांश को हम लोग डिग्री पर ही मापते हैं, है ना। 0 से 1 2 3 जितना हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं उच्च अक्षांश। और उच्च का मतलब इसका वैल्यू ज्यादा है, जैसे 60 70 80 90 क्या है? उच्च, बड़ा आंकड़ा है, तो ऐसा उच्च अक्षांश है। दूसरी बात, निम्न अक्षांश हम लोग का गर्म जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है और गर्मी में क्या है? वहाँ का जो नेचुरल वातावरण है बिल्कुल क्या है? अलग है। इसलिए वहाँ वर्षा की मात्रा भी क्या है? ज्यादा होती है। और यहाँ के लोग काले काले होंगे। इनका रंग कैसा होगा? बिल्कुल काला होगा, क्योंकि धूप में रहने से हम लोग के शरीर में एक तो एंजाइम है, इसको बोलते हैं मेलाइन सेक्रेशन, उससे त्वचा का रंग काला हो जाता है। इसलिए गर्मी में रहने वाले लोग काले होते हैं। इसी का विपरीत हम लोग का है उच्च अक्षांश, अर्थात जिसका वैल्यू क्या है? ज्यादा है। 70 डिग्री से 70 80 90 डिग्री वाले को हम लोग बोलते हैं उच्च अक्षांश। अब यहाँ कैसी जलवायु है? तो यहाँ बिल्कुल ठंडी जलवायु है। तो जो जीव जंतु हमको ग्रीष्म काल मिला था वो ठंडा काल मिलेगा क्या? ठंडे क्षेत्र में मिलेगा? ऊँट कहाँ मिलता है? और वैसा भालू जिसके शरीर में बहुत, याक, याक का नाम सुनिए? याक, जिसके शरीर में बहुत जटा होता है, जटाधारी इसको बोलते हैं। कहाँ मिलेगा वो? रेगिस्तान में मिलेगा? एक ही दिन उलट जाएगा वहां पर। तो कहाँ मिलेगा? जहाँ ठंडा है। चूंकि नेचर भी बहुत होशियार है, या जानवर बहुत होशियार है कि जैसा जलवायु है वैसा उसका शरीर बन जाता है, ठीक है। ऊंट के शरीर के बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं ताकि उसको गर्मी सहन करना है। और याक के शरीर में क्या? जटा ऐसा बाल लंबा लंबा होता है ताकि उसको ठंडा से बचाव करना है। उसको भगवान तो पैसा नहीं दे कि चादर खरीद के लाएगा, उसको शरीर अपने आप शरीर से ही जो ठंडा गर्मी को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करेगा, है ना। तो यहाँ जितने भी जानवर हैं वो सब क्या है? चर्बी वाले जानवर हैं। उनके शरीर में चर्बी होती है। चर्बी वाले आदमी को ठंडा कम लगता है। जो मोटा आदमी होता है उसको ठंडा कम लगता है, फिर भी जड़ते रहेगा वैसे ऐसे। उसको बिल्कुल जो है नेचर से एडजस्टमेंट करने का पावर नहीं होता है। उतना मोटा चर्बी, उसके बाद भी उसको मोटा कमल चाहिएगा। और बहुत आदमी जो है क्या सुखल बना रहता है, वो जो पतले चादर में सूख जाएगा। तो यहाँ नेचर से जिसका एडजस्टमेंट है वो बात है। तो यहाँ जितने भी जानवर और सब क्या होते हैं? सब चर्बी वाले जानवर होते हैं। पतला जानवर इसको नहीं मिलेगा यहाँ पर। जैसे हम लोग ध्रुवीय भालू पूरा गोल होता है एकदम, है ना। उसके बाद रेंडियर, वो भी पूरा एकदम गोल होगा, उसका एकदम शरीर एकदम फिट रहता है पूरा एकदम। उसके बाद हम लोग का पेंगुइन पक्षी है, जिसको क्या है? पूरा पंख से क्या है? उसको ठंडा से बचाव करता है। सील है, वालरस, ये सब क्या है? सबके सब पूरा माने क्या उसको बोलते हैं? मुस्तंड टाइप के जानवर होते हैं, है ना। और यहाँ के जानवर सब सुखल बराल मिलेगा तुमको, है ना। ऊँट का शरीर में कितना चर्बी होता है? पूरा सुखल टाइप होता है कि नहीं? वैसे हम लोग का यहाँ जो भी मिलने वाला है उसे सब क्या उसी टाइप का रहेगा। तो दोनों पशु में भी अंतर है। इसका वजन भी ज्यादा होगा चर्बी बढ़ने से।
इसका वजन क्या होगा, कम होगा। तो जो हमारा उच्च अक्षांश है वहां ठंडी जलवायु है, और खास करके शीतकाल में तो और ठंडी वहां जलवायु हो जाती है। बिल्कुल सारा चीज क्या है, बर्फ के आगोश में चला आता है, बिल्कुल ठंडी बढ़ जाती है, और बहुत लोग वहां से प्रवास भी कर जाते हैं। उस समय वहां रहने लायक वातावरण नहीं रहता है। तो उच्च अक्षांश में हम लोग का 3 क्षेत्र है। कौन कौन 3 क्षेत्र है उसका हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं। पहला क्षेत्र हम लोग का हो गया कनाडा का क्षेत्र। कनाडा का उत्तरी भाग, इसमें थोड़ा बहुत हम लोग शामिल करते हैं अमेरिका को भी, ठीक है, शामिल कर देते हैं। उत्तरी अमेरिका का भाग, उत्तरी अमेरिका का भाग। दूसरा इसका क्षेत्र है यूरोप, यूरेशिया। यूरेशिया दोनों आ गया उसी में, एशिया यूरेशिया का उत्तरी भाग, ठीक है। 2 क्षेत्र हो गए इसका हम लोग। तो कनाडा का जो उत्तरी भाग है वहां कौन जाति निवास करती है, एस्किमो। एस्किमो। और यहाँ पे हम लोग का उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियंस। अब बोलो इसका नाम काहे पड़ा रेड इंडियंस, इसके पीछे भी कहानी है कि जब कोलंबस इंडिया को खोजने के लिए निकला था पुर्तगाल से, तो वह गल्फ स्ट्रीम जलधारा में फंस गया, चला गया, जाना था उधर, उसको पूरा चला गया, पश्चिम चला गया, यहाँ से निकला हो और जाना था उसको इधर। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम बहती है, तो उसको भागे कहाँ ले गया, इधर की पश्चिम की ओर। और वहां जब गया तो काला काला आदमी मिला उसको वहां, तो बोला यही सब इंडियंस है, लेकिन देखने में लाल है, तो नाम क्या दे दिया, रेड इंडियंस दे दिया। रटते हैं हम लोग रेड इंडियंस, रेड इंडियंस। कहाँ मिलता है, अमेरिका में। क्योंकि जो आदमी गोरा रहेगा और थोड़ा गर्मी उसको ले जाता तो उसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। काला थोड़ा देर से होगा, पहले लाल होगा फिर काला हो जाता है। तो इसका नाम, ये 2 रंग में कैसे थे, लाल टाइप के थे, ये नाम क्या दिया, रेड इंडियंस। बाद में चला करे ये तो उल्टा खोज दिया, भारत तो कहीं और है ना। तो जब नाम पड़ गया तो फिर पड़ गया, नाम मिटने वाला है कि एक बार जब पढ़ता है तो नाम पड़ जाता है। ये हो गया। अब यूरेशिया हम लोग का, इसमें देखो दोनों चीज है, एशिया जोड़ यूरोप को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरेशियन प्लेट, जिसमें एशिया यूरोप का प्लेट क्या है, मिला हुआ है, इसे यूरेशियन बोलते हैं। तो यहाँ भी दोनों मिला हुआ है, एशिया और यूरोप मिला हुआ है। यहाँ हम लोग कौन है, यूकागीर, यूकागीर, ठीक है। और सेमोएट्स, सेमोएट्स इसी क्षेत्र में मिलता है, इसी के आसपास। ये थोड़ा बहुत एस्किमो भी मिलता है। तो सब मिला जुला के यहाँ पर क्या है, ये सब है। ये लोग थोड़ा सा प्रवास भी करते हैं, आते जाते भी रहते हैं। उनका जो लोग का ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, उससे लोग का प्रवास होता है पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। 11,000 किलोमीटर लंबी लाइन है, कौन, ट्रांस साइबेरियन। चैप्टर से पढ़ना आगे हम लोग को। उससे क्या है, लोग का लकड़ी का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। क्योंकि पूर्व का क्षेत्र पूरा अविकसित है, पश्चिम का विकसित है, तो ट्रेन पर सामानों का आवाजाही होता है, इसीलिए उसका विकास किया गया था, ठीक है। तो ये 2 हमारा किसका हो गया, आखेट के मुख्य क्षेत्र दुनिया में, निम्न अक्षांश क्षेत्र और उच्च अक्षांश, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, इसको मिटाएं, जिसको नोट कर ली। तो ये हम लोग का आखेट के बाद देखते हैं आगे हम लोग। अब आखेट के बाद जैसे परिवार की संख्या बढ़ेगी, जैसे पहले 2-4 लोग थे, ध्यान से सुनना कैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। जब 2-4 लोग थे तो जनसंख्या क्या गुण है, संख्या बढ़ना, आबादी बढ़ेगा धीरे धीरे। तो जब आबादी धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो शिकार से पेट भरने अब नहीं, क्योंकि शिकार में बहुत हम लोग पढ़े कि दौड़ना है, कभी शिकार कर पाए, शिकार नहीं भी कर पाए। जो बूढ़े लोग हो गए वो शिकार में भाग नहीं ले रहे हैं या नहीं दौड़ पा रहे, तो वो चुपचाप बैठे हैं। तो समय के साथ क्या है, समस्या सामने आ गई कि अब शिकार से जीवन यापन होना संभव नहीं है। तो लोगों ने कुछ उपाय सोचा कि जो हमारे चारों ओर पशु हैं, ठीक है, उन्हीं को हम पालतू बना लेते हैं। क्योंकि एक तरह से पालतू बनाने के पीछे कारण था कि एक हमारी और रक्षा करेगा, और जब जरूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग वध करके खा भी जाएंगे,
ठीक है, समय पर क्या होगा, जब समय होगा तो उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो यहाँ जो आसपास थे तो कुत्ता था, बकरी था, भेड़ था, गाय था, बैल था, घोड़ा था, गधा था, ऊंट था, ये सबको लोग क्या करने लगे, पालने लगे। ठीक है, पालने लगे। तो दुनिया के वैसे क्षेत्र, अभी भी कृषि का विकास नहीं हुआ, अभी भी क्या है, कृषि लोग नहीं जानते हैं। तो यह इसका भी जो पशुपालन है वह भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से पशुपालन था, क्योंकि उसमें तो चुन्नी चोकर खर्री तो नहीं है, कहीं है क्या, कृषि ही नहीं तो कहां से आएगा। तो लोग पूर्णतः जो है सो क्या है, पर्यावरण पर क्या है आधारित थे कि जहाँ घास फूस है वहीं पशुओं का पालन होगा, वहीं लोग पशु पालने लगे। तो पूरी दुनिया में आखिर के बाद पशुपालन का विकास हुआ, और पशुपालन भी बिल्कुल क्या है, पारंपरिक तरीके वाला है। ठीक, सबको हम लोग पालतू बना लिए। अब यहाँ पर क्या है, पशुपालन मनुष्य का प्राथमिक व्यवसाय बन गया है। अब क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। पहले शिकार को लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे, क्योंकि शिकार में बहुत बल है, शिकार में बहुत दौड़ना पड़ता है, मिलता है नहीं मिलता है, या फिर जहाँ निवास करे वहां का सारा पशु खत्म हो गया तो क्या खाएंगे अब, है कि नहीं। इसीलिए अब क्या है, उससे निरंतर हमें घटना लगी, लोग किस पर आ गए, अब लोग आ गए पशुपालन पर। पशु पालन पर आ गए। ठीक है, पोस्टरल बोलते हैं इसको, पोस्टरल। लेकिन यहां भी दुनिया में शिकार का जो रूप था वह सबसे पहले पारंपरिक था। इसमें क्या था, पहला रूप इसका था, तो पहले रूप को बोलते हैं चलवासी। ठीक है, अब चलवासी पशुपालन का विकास कहाँ होगा, तो दुनिया के वैसे क्षेत्र जहां पशु ज्यादा मिलेंगे वहीं पर चलवासी पशुपालन का विकास होगा। तो दुनिया में जहां जहां क्या है, पौष्टिक घास पाए जाते हैं। अब घास तो बहुत तरह का होता है, एक हाथी घास भी होता है, आदमी इतना ऊंचा ऊंचा, उसको पशु खा सकता है, मुंह में कट जाएगा, वो नहीं खा पाएगा। तो जो जहाँ वर्षा की मात्रा कम थी, जो क्षेत्र अर्ध शुष्क था, जिसको हम लोग समशीतोष्ण भी कहते हैं, वैसे क्षेत्रों में उन घासों का विकास हुआ। तो पूरे महाद्वीप के 5 क्षेत्रों में, जैसे हम लोग का इसमें आएगा उत्तरी अमेरिका का प्रेरी क्षेत्र, जहाँ पर तापमान भी कम है और वर्षा भी कम है, तो वहाँ क्या है, छोटे छोटे जो है क्या है, बहुत जो है पोषक घास निकलते हैं, वहां पर उनका विकास हुआ। भी नाम लिखेंगे हम लोग भारत सबका। दक्षिण अमेरिका में आएंगे हम लोग, तो उसको बोलते हैं पंपास कहते हैं, जो अर्जेंटीना का क्षेत्र, यहाँ भी जलवायु क्या है, बिल्कुल अर्धशुष्क है। वहां पर क्या विकास, किसका विकास होगा, इसी तरीके घास के मध्य पशुपालन का, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर क्या, पंपास बोलेंगे। उसके बाद हम लोग का एशिया में इसको बोलते हैं हम लोग स्टेपी कहते हैं। ठीक है, अफ्रीका में इसको हम लोग वेल्ड कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसको हम लोग डाउन्स कहते हैं। ठीक, और हम लोग देखते हैं पारंपरिक का क्या विशेषता है। तो चलवासी जो हम लोग का है, इसमें जो पशुपालक है वह पशु के इर्द गिर्द ही हमेशा रहता है। जो उसका परिवार, छोटा मोटा परिवार है, वो क्या है, और परिवार और पशु सब क्या एक साथ है, एक समान है, और पशु ही उसका सब कुछ है। पशु से उनका गहरा लगाव है, पूरा क्या है, अटैचमेंट है। जैसे पति पत्नी का अटैचमेंट होता है, उससे क्या है, पशुओं के साथ क्या है, अटैचमेंट है। लोग समय पर जो वध भी कर देते हैं आजकल, पत्नी का या पति का, लोग बहुत सारा न्यूज आते रहता है कि नहीं। तो वहां भी क्या है, इतना पशु से अटैचमेंट है कि लोग पशु को लेकर ही क्या है, घूम रहे हैं, जहां जा रहे हैं पशु के साथ डेरा डंडी लेके चले जा रहे हैं, क्योंकि आवास तो स्थायी है नहीं, है ना, अपना जैसो ये बना के रह रहे हैं, तंबू बना के रह रहे हैं। तो पशुओं के चारे की खोज में, अब यहाँ पशु चराए तो बड़ा सब चारा खत्म हो गया, ये शिकार खत्म हो गया था, तो यहाँ रहेगा, यहाँ से फिर और कहीं चला गया, जहाँ गया वहां 2-4 दिन रहा, वहां भी अपना पशु को चराया मराया, और जैसे वहां से फिर क्या है। तो ऐसे पशुचारण को बोलते हैं क्या, स्थानांतरित या चलवासी बोलते हैं। यहाँ पे चलने का काम हो रहा है, जो वासी वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनका मूवमेंट बना हुआ, वो स्थायी नहीं है। तो जितना हम लोग का क्षेत्र इसमें है, जहां जहां पशु का पालन हो, पशु चलवासी चल रहा है, सब क्या है, सब माइग्रेटेड है, सब क्या है, खाना बदोश है ना, वो कहीं एक तरह से अस्थायी रूप से निवास नहीं कर रहे हैं। खाना बदोश का मतलब होता है जिसका कोई घर दुआर नहीं है, जो भोजन की खोज हमेशा भटकते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खाना बदोश। हम लोग खाना बदोश हैं, कौन खाना बदोश है, वो जो दवा दारू बेचता है, जड़ी बूटी हकीम लगे, वो सब क्या है, वो सब गलत खाना बदोश। जगह स्थायी घर होता है, नहीं होता है। आज यहाँ तंबू लगा दिया, 2 दिन यहाँ बेच दिया,
फिर तम्बू उखाड़ के कहीं और ले गया, वहां 4 दिन में, सब क्या है। तो यहाँ पशु के साथ लोग क्या है, हाँ, लेकिन जब जरूरत पड़ा तो क्या है, पशु को क्या कर दिए, अपना आहार भी बना लिए, उसको कोई दिक्कत उस समय उनको नहीं है। तो चलवासी पशुचारण में हम लोग क्या देखेंगे कि जो पूरे दुनिया का हम लोग का क्षेत्र है वह 2 तरह के जलवायु हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हम लोग क्या है, एक हम लोग का है ग्रीष्म जलवायु, है ना, ग्रीष्म जलवायु है। और दूसरा हम लोग क्या है, शीत जलवायु। तो ग्रीष्म काल में जहां जल उपलब्ध होगा हमको, अभी हम लोग देख रहे हैं, सुनते हैं कि अभी हाथी लोग भाग के शहर आ गया, तो कहीं लकड़बग्घा दिख रहा है, कहीं लोमड़ी दिख रहा है, कहीं कहीं बाघ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसके आवास में, उसके शेल्टर में जल नहीं है या शिकार नहीं मिल रहा, तो सब क्या लोग जहां तहां भाग रहे हैं। तो यहाँ भी गर्मी के दिनों में जहाँ छोटे मोटे नदी नाले थे, जहाँ झरने थे, जहाँ मतलब प्राकृतिक रूप से जल का जो है सो उपलब्धता थी, वहां उसके आसपास लोग क्या करने लगे, रहने लगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैसे, प्रवासी। प्रवासी का मतलब क्या है, लोग पशु के साथ अपना प्रवास करते हैं। ठीक, क्योंकि जब गर्मी का समय आ गया तो क्या होगा, मैदानों पर घास बिल्कुल सूख जाएगी, क्योंकि जल की कमी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैदान शुष्क हो जाएगा। तो उस समय लोग कहाँ चले जाएंगे, पर्वतों के ऊपरी भाग पर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, उसमें बर्फ पिघल जाएगा, और बर्फ के पिघलने से जमीन में नमी आ जाएगी, और नमी आने से घास सूख जाएगा। तो लोग उसमें क्या करेंगे, पशु को लेकर के चोटी की ओर चले जाएंगे, ऊंचाई पर चले जाएंगे। ठीक, फिर वहां रहेंगे, 2 4 5 दिन रहे, और जब ठंडा का महीना आ जाएगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पर बर्फ जो है सो ढक जाएगा, और उस समय पानी कहाँ जाएगा, जल का स्रोत नीचे मिलेगा, ठंडा भी उसमें कम रहेगा। तो लोग उसमें कहाँ जाएंगे, ठंडा के दिनों में कहाँ चलाएंगे, घाटी की तरफ चले जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं मौसम के साथ चलवासी पशुचारण का प्रवास होता है। लोग शीत काल में घाटी की ओर चले जाते हैं, जहां उसको जल मिल जाती है, घास पौधों के लिए, पशुओं के लिए मिल जाते हैं। लेकिन ग्रीष्म काल में क्या है, मैदानी वातावरण शुष्क होने से लोग पर्वतों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया में जितने हम लोग का पर्वत हैं, चाहे हम लोग का भारत में भी हम लोग का हिमालय है, वहां भी गद्दी, बकरवाल, ये सब जनजाति जो क्या है, यही सब काम में लगे हैं। और भी हम लोग का जितना जितना भी हम लोग का पर्वतीय क्षेत्र है, रॉकी का इलाका है, जहाँ पे लामा नामक पशु पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग का सॉरी एंडी पर लामा पाए जाते हैं, रॉकी पे भी हम लोग का क्या है, बहुत सारा है। तो इस तरह का प्रवास होते रहता है। ठीक है, कोई अपना जो भी पशु वहां मिल रहा है, हम लोग शुष्क क्षेत्र में क्या मिलेगा, ऊंट मिलेगा, गधा मिलेगा, ऐसा मिलेगा शुष्क क्षेत्र में। और जहाँ जल वर्षा क्षेत्र में क्या मिलेगा, तो वहां सब समशीतोष, जहाँ बकरी वकरी मिलेगा, हम लोग गाय मिलेगा। तो भैंसा जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिलता है। तो सब पशु का क्षेत्र डिफाइन है कि किस जलवायु में किस तरह के पशु पाए जाएंगे, उस तरह का पशु लोग पालेंगे। ठीक है, अब हम लोग ऊंट को जो है बरसात जगह पर नहीं पालेंगे, नुकसान होगा। तो चलवासी में क्या है, इनका जीवन अस्थायी नहीं है, एक पर क्या है, हमेशा स्थान चेंज करते जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, पशु घास पे डिपेंड है, उनको चारा अलग से दिया नहीं जा रहा है, और जहाँ चारा मिलेगा पशु को हम लोग वहीं ले जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पशु चला, उसके पीछे पीछे क्या है, हम भी चले। ठीक है, समझ रहे, यहाँ पर पशुपालक आगे नहीं रहेगा, कौन आगे रहेगा, यहाँ पशु आगे रहेगा। हम लोग जंगल में चलाते हैं गाय में, तो जिधर पशु के उधर हम लोग चलते चलते हैं, है कि नहीं। तो जना जाना जा, हम पीछे चले, खाली तो गरिया करेंगे, किसी का धान उन्हें खाना है। तो ये चीज यहाँ पर है। ठीक है, समझ आ रही। दूसरा बात में क्या हुआ कि जब बहुत समय बीत गया, तो सभ्यता संस्कृति का जब उदय हो गया, जब कृषि उर्षि आ गया हम लोग को, तो इससे हम लोग का काम जो है सब चलने नहीं लगा। क्योंकि यह जो रूप हम लोग का था, वह पूर्ण रूप से क्या हो गया, तो व्यापारिक हो गया। ठीक है, क्योंकि कृषि के आने से, उद्योग के आने से क्या है, चलवासी पशुचारण क्या हो गया, धीरे धीरे बंद हो गया। बहुत कम ही लोग इसमें रह गए। ठीक, तो व्यापारिक पशुचारण को दूसरा रूप से क्या है, व्यापारिक है। इसमें क्या है, इसका रूप बिल्कुल जैसे क्या है, अलग हो गया। यहाँ पे पशु जितना अपना हम फैसिलिटी रखते हैं, जितना अपना खुद का हम लोग देखभाल करते हैं, उससे अधिक पशुओं का हम लोग देखभाल करने लगे। अर्थात पशुओं को एक बाड़े के अंदर, बाड़े मतलब घेरा, यहाँ से निकल जाएगा सर, है ना, एक बाड़े के अंदर रखते हैं, और वहीं उसको हम लोग सारा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके भोजन का देखभाल, उसके चिकित्सा का देखभाल, उसके प्रजनन का देखभाल, सारा हम लोग क्या करते हैं, इस बाड़े के अंदर करते हैं। कभी हम लोग क्या करते हैं, ये 2 बाड़ा बनाते हैं। ठीक है, 2 बाड़ा है, तो
इस बाड़े में मानते जमीन पड़ती तो घास फूस तो रहेगा हम लोग का। तो जब यहाँ पशु इस बाड़े में चरेंगे, अरे यहाँ जब घास खत्म तो हम लोग सारे पशु कहाँ जाएंगे, दूसरे बाड़े में जाएंगे, तब तक क्या यहाँ फिर घास का विकास होगा। ऐसे हम लोग स्थान परिवर्तन भी करते हैं, लेकिन बाड़े के अंदर ही, खुले में पशु को नहीं छोड़ते हैं। खुले में छोड़ेंगे तो पशु बहुत बीमार होकर चले आएगा, तो एक पशु सबको बीमार कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो व्यापारिक इसका रूप अब हो गया था, तो पशु को पालने का मतलब खुद जो है सो उसको आहार नहीं बनाना है, क्या करना है, उसको बेचना है, उसका व्यापार करना है। तो व्यापार करने के लिए हमें क्या है, अधिक पूंजी लग रही है। तो जब अधिक पूंजी लगा रहे हैं तो क्या है, अच्छा से देखभाल करेंगे और सारा चीज को, उसका फैसिलिटी का हम लोग क्या है ध्यान रखेंगे। तो यह जो हम लोग का है व्यापारिक, वही क्या है दुनिया के 5 महाद्वीपों में उसका विकास हुआ है, जिसका चर्चा थोड़ी देर पहले किए हम, कि जो हम लोग अर्धशुष्क क्षेत्र है वहां कृषि की संभावना बिल्कुल कम है, इसलिए वहां पर क्या है प्रेरी घास का जो मैदान है वहां क्या है ये देखने को मिल रहा है, पंपास घास के मैदान देखने को मिल रहा है, तुम्हारा स्टेपी में देखने को मिल रहा है, विल्ड में देखने को मिल रहा है, और टाउन से मिल रहा है। क्योंकि यहाँ कृषि से काम चलने वाला नहीं है, जलवायु क्या है शुष्क है और शुष्क है, इसलिए इन क्षेत्रों में लोग पशु पर ही जो है सो ज्यादा निर्भर है, पशुओं से ही जो है सो उनको क्या हो रहा है, व्यापारिक लाभ की प्राप्ति हो रही है। समझ आ रही है?